अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का आइडिया मैं बहुत ही कमाल का लेकर आई हूँ और सलीकेमंद खवातीन मेरे इस आइडिया से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगी, क्योंकि घर में कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिनको हम फेंक भी नहीं सकते और फेंकने का दिल भी नहीं चाहता। दिल चाहता है कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जो हमें हज़ारों रुपए का फ़ायदा दे। तो आज जो आइडिया मैं लेकर आई हूँ वो आपकी हज़ारों रुपए की बचत भी करवाएगा और आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो सबसे पहले मैंने लाइनिंग के लिए पीस ले लिया है। ये बेडशीट का बचा हुआ पीस था जिससे मैं और भी ऑर्गेनाइजर बना चुकी हूँ। तो देखें इसकी जो चौड़ाई है ना वो है 9.5 इंचेस। तो इस ऑर्गेनाइजर की चौड़ाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं और लंबाई के अंदर आप नोट कर लें कि अगर आप 9 इंच के हिसाब से यहाँ पे लंबाई का निशान लगा रहे हैं तो बाकी के निशानात भी आपने 9 इंच पर ही रख के लगाने हैं। इस तरह से हम 4 टाइम्स निशान लगाएंगे जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसी तरह से अगर आप 10 इंचेस पे ले रहे हैं तो आपने 10 इंचेस के ही इसी तरह से 4 निशानात लगाने हैं जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। 4 निशानात लगाने के बाद आपने यहाँ से लास्ट में जो भी कपड़ा बचे, जितना भी बचे, आपने कट कर देना है। तो देखिए जिस तरह से वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है बिल्कुल इसी तरीके से कट कर लीजिएगा। तो 9 इंच पे हमने एक निशान लगाया था तो 4 टाइम्स इसको हमने प्लस किया है तो हमारे पास इसकी लंबाई आई है 36 इंच। अब मैंने मेन फैब्रिक लिया है, ये थोड़ा प्रिंटेड था तो इसलिए मैं इसको मेन फैब्रिक के तौर पे यूज करूंगी और मैं यूज करूंगी राइस बैग का। तो आप आटा बैग भी यूज कर सकते हैं। और बस इसको मैं, ये स्कर्ट का पीस था मेरी बच्ची का जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास कोई भी शर्ट पीस हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको डबल फोल्ड करके रख लें और जो अभी लाइनिंग का पीस हमने कट किया है ना उसी नाप का हमें इसको भी कट करना है, लेकिन थोड़ा बड़ा बड़ा कट कर लीजिएगा। और राइस बैग का पीस भी इसी नाप से कट कर लीजिएगा क्योंकि हमें सेंटर में राइस बैग लगाना है और उसके ऊपर सिलाइयां लगानी है तो वो सुकड़ सकता है कपड़ा। और मैंने साथ में ही 9x9 इंचेस के 2 पीसेस कट कर लिए थे, यानी कि मेन फैब्रिक, फिर लाइनिंग का पीस और बीच में राइस बैग। इस तरह से रख कर इस पर भी हम सिलाइयां लगा लेंगे। थोड़ा सा पीस बड़ा रखिएगा कपड़े का ताकि आपको सिलाइयां लगाने में परेशानी ना हो, क्योंकि कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है। और मैं यहाँ अपने उन प्यारे व्यूवर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। इसी तरीके से कमेंट करते रहा करें, आपके एक कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है। और नए आने वालों से गुजारिश है कि चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे आइडियाज आपके साथ शेयर कर सकूं और आप मेरे आइडियाज से फायदा उठा सकें और हजारों रुपए की बचत कर सकें। तो देखें जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, आपने ऐसे रख के सिलाइयां लगा लेनी है इस पे भी और इन 2 पीसेस पर भी। तो चले मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें सिलाइयां मैंने कंप्लीट कर ली हैं, कितनी नीट एंड क्लीन सिलाइयां लगी हैं। अब एक्स्ट्रा जो है ना वो मैं कट कर लूंगी। अच्छा, सिलाइयां लगाने से पहले आप पिनअप जरूर कर लीजिएगा वरना कपड़ा इधर उधर खिसक सकता है। तो देखें जो एक्स्ट्रा निकल रहा है ना वो मैं उसको कट करके हटा दूंगी, बिल्कुल इक्वल पीस बना लूंगी इसे। यहाँ मैं आपको एक टिप देती चलूँ कि जब आप सिलाई करते हैं ना इसके ऊपर तो आपने नीचे का फैब्रिक है ना वो आपने बड़ा रखना होता है, क्योंकि ऊपर का फैब्रिक नहीं सुकड़ता, नीचे का फैब्रिक सुकड़ता है। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा। देखें बस अब क्या करना है, वो जो 9x9 के पीसेस है ना वो यहाँ पर आपने इस तरह से रखने हैं और सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड पे इस तरह से पिनअप कर लीजिएगा या क्लिप लगा लीजिएगा और फिर सिलाइयां लगा लीजिएगा। देखें जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है बिल्कुल इसी तरीके से कर लीजिएगा। तो देखिए बस मैंने दोनों पीसेस को ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ ऊपर की साइड पर मैं जिप लगाऊंगी तो जिप इसके नाप की मैं कट कर लूंगी और जिप को उल्टा रख कर ना इस तरह से स्टिच करूंगी। देखें जिस तरह से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। स्टिच करने के बाद एक टॉप स्टिच भी लगा लेंगे। टॉप स्टिच हम इसलिए लगाते हैं कि जिप को खोलते और बंद करते वक्त कपड़ा इसके अंदर ना फंसे। तो मैं अपने प्यारे व्यूअर से एक गुजारिश और करना चाहूंगी कि आपको क्लॉथ ऑर्गेनाइजर से रिलेटेड जो भी वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें कि आप मेरी आने वाली वीडियो में क्या देखना चाहते हैं ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोस बनाकर लेकर आया करूं। तो देखें जिप मैंने अटैच कर ली है। अब यहाँ से कॉर्नर से हमने पकड़ के इसको मोड़ना है और फिर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब हम एंड पर लेके जाए ना तो एक बूट की सिलाई हमने छोड़नी है ताकि ये आराम से इस तरह से फोल्ड हो सके। और सुई को नीचे की तरफ आपने होल्ड करना है, फिर इसको फोल्ड करना है। और यहाँ देखें जिप की तरफ से भी हम थोड़ा सा छोड़ेंगे क्योंकि हमें इसकी लिड को ज्वाइन करना है तो थोड़ी सी जगह बाकी रहनी चाहिए। देखें इस तरह से। अब ये देखें एक तरफ से ज्वाइंट हो गया है, अब हम दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे।
तो मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। इसको ज्वाइन करने का तरीका अच्छी तरीके से नोट कर लें। सुई को होल्ड करें, एक बूट का मार्जिन छोड़ें वहाँ पर ताकि ये मुड़ सके, फोल्ड हो सके। देखिए इस तरह से टर्न करने के बाद आपने सिलाई कर लेनी है और फिर यहाँ पर आप जिप के पास लाकर भी आपने एक बूट का मार्जिन छोड़ना है और फिर पक्का करके इसको निकाल लेना है ताकि हम जब लिड ज्वाइन करें ना तो हमें कोई परेशानी ना हो। तो ये देखिए सिलाई करने के बाद लुक कुछ इस तरह की होगी। अभी यहाँ पर हमने पाइपिंग भी करनी है। साइडों पे जो एजेस नजर आ रहे हैं, वरना आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मैं इसमें पाइपिंग करूंगी। अब देखिए लिड को ज्वाइन करना बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर बस इसको पिनअप करते जाएं। मैं जैसे क्लिप लगा रही हूँ, आप पिन्स लगा सकते हैं। तो इस तरह से पिनअप करने के बाद आपने सिलाई करते जाना है। बहुत ही आसान तरीका है, 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। हमें तो समझाना होता है क्योंकि कुछ बिगनर्स होते हैं, उनकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, तो हमें स्टेप बाय स्टेप उनको समझाना होता है, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। वरना ये 10 मिनट का भी काम नहीं है और ये ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो जाता है। इससे आप हज़ारों रुपए बचा भी सकते हैं और हज़ारों रुपए कमा भी सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और हर घर की ज़रूरत होती है और हमारे वार्डरोब की तो इसको बहुत ही ज़रूरत होती है। तो आप गर्मियों के कपड़े रखें, सर्दियों के कपड़े रखें, अपने बच्चों के कपड़े रखें, अपनी साड़ियाँ रखें, अपनी बेडशीट्स रखें। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर की तो हर घर को ज़रूरत होती है। तो इसको सेल करने के लिए बनाना चाहें या अपने लिए बनाना चाहें, ये आप पर डिपेंड करता है। तो देखें बस मैंने इसकी लिड को ज्वाइन कर लिया है। अब मैं इसको खोलूंगी और इसके लिड पर भी टॉप स्टिच लगा लूंगी। देखें इस तरह से हम खोलेंगे और यहाँ पर इसको फोल्ड करते जाएंगे और एक टॉप स्टिच लगाते जाएंगे। जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है आप भी इसी तरीके से कर लीजिएगा। बहुत ही इजी तरीका है ये। देखें इसके कॉर्नर्स बनाने का गौर से देख लें तरीका। ये देखें थोड़ा सा कपड़ा अगर बाहर निकल रहा हो तो उसको कट करके हटा दें और फोल्ड करके इस तरह से टॉप स्टिच लगा लें। बस अब देखें, अब मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। पाइपिंग आप सीधे कपड़े में से भी लगा सकते हैं, ओरेप कपड़े में से भी लगा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ओरेप कपड़ा नहीं होता है, तो सीधे कपड़े में से किस तरह से हमने पाइपिंग लगानी है आप गौर से देख लें। बहुत ही इजी तरीका है। इस तरह से आपने फोल्ड करना है और नीचे की तरफ से इस तरह से रखना है और ऊपर की तरफ से रखना है और सीधा सीधा सिलाई लगा के एंड तक ला के इसको कट कर लेना है। तो फिर दोबारा से आपने यही मेथड को दोहराना है ताकि आपकी पाइपिंग इजीली लग सके। तो ओरेप कपड़े की कोई ज़रूरत नहीं है। देखें इस तरह से आपने रखना है और फिर फोल्ड करके इस तरह से पाइपिंग को लगा लेना है। बहुत ही इजी तरीका है और आसानी से थोड़े से कपड़े में ही लग जाती है। तो देखिए पाइपिंग को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ज्वाइन करूंगी स्टेप। स्टेप के लिए मैंने 2 पट्टियां सिलाई कर ली हैं जिसकी लंबाई है 10 इंच और चौड़ाई है 1 इंच के करीब। तो इस तरह से बीच के अंदर राइस बैग रखें और फिर मेन फैब्रिक के अंदर इसको फोल्ड करके 2 सिलाइयाँ लगा के स्टेप तैयार कर लें। और अब देखें इसकी नाप आप देख लें किस तरह से आपने ज्वाइन करना है। तो ऊपर से मैंने 3 इंच के करीब लिया है और साइडों से मैंने इसको 2-2 इंच का गैप देके सेंटर निकाल लिया है। आप भी इसी तरीके से निकाल लीजिएगा। बस अब मैं इन निशानात पर स्ट्रैप्स को रखूंगी और सिलाइयां लगाकर पक्का कर लूंगी। तो ये देखें ऑर्गेनाइजर हमारा रेडी है। बहुत ही कम बजट में मैंने इसको बना के तैयार किया है। बाजार से खरीदने पे हमारे हज़ारों रुपए ज़ाया हो जाते हैं क्योंकि उनका जो मटेरियल होता है ना वो बहुत ही लोकल होता है, बहुत ही लो क्वालिटी उन्होंने इस्तेमाल किया होता है और वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर अगर हम घर में बना के रेडी कर लें तो ये हमारे अच्छे खासे चलते हैं, यानी कि ये रिलायबल होते हैं। इनको हम वॉश कर करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ख़राब नहीं होते। और इन्हें हम अपनी मर्जी के साइज का भी बना सकते हैं। बाजार में छोटे बड़े साइज के पैसे भी अलग होते हैं, अपनी मर्जी के चार्जेस रख रखे हैं। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो प्यारे व्यूअर्स चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।